नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बदलाव। अखबार लेकर शीला छत पर अभी आई ही थी कि पति विनोद की आवाज़ सुनाई दी। अरे भाई, कहाँ हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? यह कहते हुए वह भी छत पर आ गए। अभी तो भरपेट नाश्ता हुआ है सबका, आपने भी तो किया है। शीला, जानती हो मैं नाश्ता नहीं करता हूँ। बच्चों का मन रखने के लिए मैंने 2-4 पकौड़ियाँ ले ली थी। मुझे तो हर रोज़ 10 बजे खाने की आदत है, फिर भी बहस किए जा रही हो। क्यों, आप एतवार को सबके साथ देर से खाना नहीं खाते हैं क्या? पर आज एतवार नहीं है और नहीं बनाए तो और बात है। मुझे तो पहले ही पता है कि आजकल तुम्हारी हर काम को टालने की आदत हो गई है। अब यह समय अखबार पढ़ने का है या घर के काम का? दूसरी औरतों को देखा है, नौकरी भी करती है और घर भी अपनी कुशलता से संभालती है। यहाँ तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, काम करने को नौकरानी है, फिर भी हर काम देरी से होता है। विनोद के ऊंचे स्वर के साथ शीला का मूड बिगड़ता चला गया। शीला अखबार वहीं पटक कर नीचे रसोई घर में गई। उबले आलू रखे थे, वे छोंक दिए और फटाफट आटा धराना दिया, पर खाना देखकर विनोद का पारा और चढ़ गया। यह क्या, सिर्फ सब्जी पराठे? तुम जानती ही हो कि लंच के समय मैं पूरी खुराक लेता हूँ। जब नाश्ता बंद कर दिया है तो खाना तो कम से कम ढंग का होना चाहिए। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, सारे फजूल कामों के लिए तुम्हारे पास समय है, बस मेरे लिए नहीं। गुस्से में विनोद ने थाली सरका दी थी। शीला का मन हुआ कि वह भी फट पड़े। एक तो दिन भर काम में जुटे रहो, उस पर फटकार भी सुनो। आखिर कसूर क्या था? रसोई की सफाई ही तो की थी। चाय नाश्ता खाना, घर की संभाल, बच्चों की देख रेख में उसने जिंदगी गुजार दी, पर किसी को संतोष नहीं। बच्चों को लगता आधुनिक स्मार्ट नहीं है जैसी औरों की मम्मी है। विनोद को तो अब नौकरी पेशा औरतें अच्छी लगने लगी है। 4 पैसे जो कमा कर लाती है, घर गृहस्थी संभालने वाली तो इनकी नज़रों में गंवार ही है। विनोद तो बाहर निकल गए थे, पर शीला ने बेमन से पूरा खाना बनाया। शुभा भी तब तक सहेली के साथ घर से आ गई थी और शुभम दोनों को खाना खिलाकर वह अपने कमरे में आ गई। और दिन तो शीला काम पूरा करने के बाद टीवी देखती, अधबुना स्वेटर पूरा करती या कोई पत्रिका पढ़ती, पर आज कुछ भी करने का मन नहीं था। विनोद का यह बेरुखी भरा व्यवहार वह पिछले कई दिनों से देख रही थी। आखिर कहाँ गलत हो गई है वह? क्या इन घरेलू कामों की कोई अहमियत नहीं है? अगर बाहर नौकरी करती तो क्या तभी तक शख्सियत थी उसकी? शादी हुए 18 साल हो गए। जब शादी हुई थी उसी साल एमए फर्स्ट डिवीज़न में पास किया था। चाहती तो तभी नौकरी कर सकती थी, इच्छा भी थी, पर उस समय तो ससुराल वालों को नौकरी करती हुई बहू पसंद नहीं थी। विनोद भी तभी यही कहते थे कि बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उनकी पढ़ाई में मदद करो, घर संभालो, यही बहुत है मेरे लिए। उसने सब कुछ तो उन्हीं की इच्छा अनुसार किया था। देवर की शादी हो गई, देवरानी आ गई, तब भी सास ससुर उसी के पास रहे। बड़ी बहू हम लोगों का जितना ध्यान रखती है, छोटी बहू उतना नहीं रखती है। माँ जी तो अक्सर कह देती थी, बच्चों को संभालना, बूढ़े सास ससुर की सेवा करना, घर गृहस्थी देखना, सब कुछ तो कुशलता से निभाया था। फिर ससुर जी की मौत के बाद यह सोचकर माँ जी का ख्याल रखा कि वो अकेलापन महसूस ना करे। पर क्या हो, ठीक है, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उन्हें अब उनकी उतनी ज़रूरत नहीं रही। माँ जी ने भी अपने आप को सत्संग भजन में पूजन में व्यस्त कर लिया। विनोद का प्रमोशन हो गया, तब से उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। मकान का लोन लिया है, वो खर्चे भी बढ़ गए हैं। बच्चों की भारी पढ़ाई है, फिर शोभा की शादी भी 4-5 साल में करनी है। शायद इसी बात को लेकर विनोद को अब नौकरी पेशा औरतें अच्छी लगने लगी है। पर क्या देखते नहीं कि उनकी भी तो व्यवस्था बढ़ गई है।
सुबह 6 बजे से काम की ओर दिनचर्या शुरू हो जाती है तो रात को ही समिटती है। फिर उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि वह फालतू है? घर के सारे काम क्या अपने आप हो जाते हैं? और तो और शुभा जब से बाहर हॉस्टल में गई, शुभम कोचिंग शुरू हो गई है। बाजार के भी सारे काम उसे ही करने पड़ते हैं, पर नहीं, सबको यही लगता है कि वह फालतू है। सबको उससे शिकायत ही शिकायतें हैं। और तो और माजी भी पहली बार 10-15 दिन को देवर के पास गई तो वह भी जाते समय कहने में नहीं चूकी, बहू तुम मेरी देखभाल करते करते थक जाती हो, तो सोचा कि छोटी के पास कुछ दिन रह लूं। अनमनी सी शीला फिर बाहर बरामदे में पड़े मूडे पर आकर बैठ गई थी। शोभा पास ही बैठी सर झुकाए कुछ लिख रही थी। क्या कर रही हो माँ? अब दिसंबर ख़त्म हो रहा है ना, तो अपनी उपलब्धियाँ देख रही हूँ इस जाते हुए साल की, और तय कर रही हूँ कि अगले साल मुझे क्या क्या करना है। नए संकल्प भी तो करूँगी ना। अच्छा, क्या उपलब्धि रही माँ? विशेष उपलब्धि तो इस साल की यह रही कि मेरा मेडिकल में चयन हो गया है। अब मैं संकल्प करूँगी कि मेरा करियर इतना ही अच्छा रहे, अच्छे नंबर आते रहें हर परीक्षा में। शोभा कुछ सोचते हुए बोली, मम्मा मैं अपनी ही नहीं, शुभम और पापा की भी उपलब्धियाँ लिख रही हूँ। देखो ना, शुभम को इस साल स्कूल में फर्स्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है और पापा का भी तो प्रमोशन हुआ है ना। शीला ने भी उत्सुकता के साथ शोभा की डायरी में झांका था तो वह बोली, मम्मा आप भी तो अपनी उपलब्धियां बताओ, मैं लिखूंगी। और आप अगले साल क्या करना चाहोगी यह भी। शीला का उत्साह फिर से ठंडा हो गया। क्या बताएं, कुछ भी तो उपलब्धि नहीं है उसकी। अब घर भर के लिए फालतू जो हो चली है वह, और एक ठंडी आहे उसके न चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल गई। ओह माँ आप बहुत थक गई हो, आपको थोड़ा चेंज करना चाहिए। शोभा कह रही थी कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। शोभा ने ही दौड़कर फ़ोन उठाया था। माँ मामा का फ़ोन है, पूछ रहे हैं कि शेफाली की शादी में हम लोग कब जा रहे हैं, लो बात कर लो। हाँ भैया अभी तो कुछ तय नहीं हुआ है। बात यह है कि इन्हें तो फुर्सत है नहीं क्योंकि बैंक की क्लोजिंग चल रही है। शुभम के अगले ही हफ्ते बोर्ड के इम्तिहान है। पर तू तो आ सकती है। शीला क्या जवाब दे ये सोच ही रही थी कि शुभा ने आकर दोबारा फ़ोन ले लिया और बोली, मामा हम लोग भले ही ना आ पाए पर मम्मी ज़रूर आएगी। और शोभा ने फ़ोन रख दिया। माँ आप हो आइए ना, शोभा आग्रह करते हुए बोली। भोपाल है ही कितनी दूर, एक रात का तो सफ़र है। आपका मूड भी चेंज हो जाएगा और नाते रिश्तेदारों से मुलाकात भी हो जाएगी, और फिर दोनों मौसियाँ भी तो आ रही है। माँ आप यहाँ की चिंता ना करें, मैं घर संभाल लूँगी, बस पापा और शुभम का ही तो खाना बनाना है। फिर नीलाबाई है ही मदद के लिए, बस आप तो अपनी तैयारी करो। जाने का ख्याल तो अच्छा लगा था शीला को भी, पर विनोद क्या तैयार हो पाएंगे? शीला अभी भी सामंजस्य में थी, पर शोभा ने विनोद को राजी कर लिया था। फटाफट दूसरे दिन का आरक्षण भी हो गया और शोभा ने माँ की सारी तैयारी करवा दी। शादी की गहमा गहमी में शीला को भी अच्छा लगा था। रात भर जाग कर बहनों में गपशप होती रहती। सब रिश्तेदारों के समाचार मिले। भैया ने बेटी को खूब धूमधाम से विदा किया। शेफाली के विदा होते ही घर सूना हो गया था। रिश्तेदार तो चले ही गए थे, बहनों ने भी जाने की तैयारी कर ली थी। भैया मुझे भी अब लौटना है, शीला ने याद दिलाया था। अरे तुझे क्या जल्दी है? शोभा और शशि तो नौकरी पेशा हैं, उनकी छुट्टियां नहीं है, इसलिए उन्हें लौटने की जल्दी है, पर तू तो रुक सकती है। भैया ने सहज सवर में ही कहा था, पर शीला को लगा जैसे किसी ने फिर कोमल मरम पर चोट रख दी है। सब व्यस्त है, वहीं एक फालतू है। वहाँ भी सब यही कहते हैं और यहाँ भी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें
और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।